दो का उल्टा क्या होता है? एक बटे व्युत्क्रम इनवर्स। दो का उल्टा एक बटे दो होता है। तो दो को हम गुना करेंगे एक बटे दो से, तो दो दो कट जाएगा, कितना बच रहा है? यानी यहां से वो रूल डेवलप हुआ कि किसी को उसके उल्टा से गुना करने पर रिजल्ट कितना होता है। तो साइन का उल्टा है तुम्हारा कौन? कोसेक। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का रिजल्ट होगा एक। अब यहां से हम दो सूत्र उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? साइन थीटा बराबर कोसेक है गुना में, उधर जाके हो जाएगा भागा में, एक बटे हो जाएगा कोसेक थीटा। एक और डेवलप हुआ, अगर हम कोसेक की बाएं साइड में रहने दें और साइन को उधर भेजें तो हो जाएगा एक बटे साइन थीटा। उसी तरह से 7वां नंबर में हम लिख रहे हैं cos थीटा का उल्टा जो है सो आपका है सेक थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या है? तो ये भी दोनों को एक दूसरे से गुना कर दो। cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर एक होगा। तो यहां से भी दो सूत्र बनेगा। ध्यान दो, यहां से भी दो सूत्र बनेगा। अगर हम cos थीटा रहने दें तो cos थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, और अगर सेक थीटा हम रहने दें तो cos इधर आएगा तो गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? तो यहां से दो सूत्र बना। अगला नंबर ध्यान दो, अगला नंबर टेन थीटा का उल्टा जो है यानी इनवर्स जो है सो कॉट थीटा है। तो ये दोनों को भी गुना करेंगे तो ये क्या है? तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर एक। टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू एक। तो टेन थीटा रहने दिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है गुना में, इधर जाके हो गया कॉट थीटा। अगर हम कॉट को रहने दें तो कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। ध्यान दो, अभी हम लोग मान लिखते समय चर्चा किए थे कि टेन जो है सो साइन और कॉस का रेशियो है, अनुपात है। तो टेन थीटा का एक और मान निकला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉट इसी का उल्टा है तो कॉस ऊपर हो जाएगा, साइन नीचे हो जाएगा हर में, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान दो, टोटल फॉर्मूला यहां लिख रहे हैं। 9वां नंबर त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति आइडेंटिटी इसको कहते हैं। इसका मान कितना होता है? एक। तो तीन को यहाँ देखे कि इसका दोनों गुणनफल एक, ये दोनों गुणनफल एक, ये दोनों गुणनफल। अब देखो और किसका मान एक आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहां से भी दो मान रिलेशन तैयार होगा। साइन स्क्वायर थीटा रहने दिए, प्लस कॉस उधर गया, यानी कहीं भी अगर हमको साइन स्क्वायर को हमको कॉस स्क्वायर में अगर बदलना हो तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं साइन को हमको कोसेक में बदलना हो तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक। कोसेक को हमको साइन में बदलना हो तो हम एक 1 बाय साइन लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस को हम 1 बाय सेक लिख सकते हैं, सेक को हम 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, टेन को हम 1 बाई कॉट लिख सकते हैं, या साइन कॉस में बदलना हो टेन को तो हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। बात नहीं करो। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने देते
तो 1 माइनस साइन उधर जाता तो माइनस हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अगला आइडेंटिटी ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगला आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यहां से भी दो रिलेशन तैयार होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन ध्यान दो कॉट स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, सो देखो यार कॉट स्क्वायर को उधर ले जाता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर ले आएंगे -1 और कॉट स्क्वायर को उधर ले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान देखो क्या निकला, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद एक और आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, यहां से क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 10 को उधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान दो कब नहीं करो, सुनो ये इतना आइडेंटिटी अगर आपके पास दिमाग में है, इतना सूत्र अगर आपके दिमाग में है और जरूरत पर अगर दिमाग में आता है ना, आपको कौन सामान है आपको मालूम है नहीं, घर में क्या क्या सामान है आपको मालूम नहीं है और आप भोजन बनाने बैठ गए तो कौन डिब्बा में क्या है आपको मालूम है नहीं और बनवल बैठ गए हैं और जहां जरूरत पड़ रहा है हल्दी का वहां आप जो है सो बुकनी डाल रहे हैं, वहां आप बुकनी डाल रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है नहीं है। जरूरत पड़ रहा है 10 को कोट में बदलने का, अब फार्मूला लगा रहे हैं 10 बराबर साइन बटे कोस। क्या जरूरत है, हमको कोट में चेंज करना है तो 10 बराबर हम 1/कोट में लगाएंगे। जरूरत है हमको 10 को साइन और कॉस में बदलने का तो हम 10 बराबर साइन बटे कॉस में लगाएंगे। इसलिए एग्जाम में जब जाओ तो अगर नहीं है तो ईश्वर ईश्वर लिखे तुम जानता है लेकिन जरूरत पर उसको अप्लाई नहीं कर पाता। ये अभ्यास करो, अभ्यास से वो डेवलप होगा माइंड, अभ्यास से ही खुलेगा वो। इसलिए इतना दिमाग में रखो। अब जितना भी प्रश्न है, हम लोग 2 टाइप का प्रश्न कल देख चुके हैं, वो पंडित बद्री प्रसाद वाला, अरे वो मान ज्ञात करें। कल 4 क्वेश्चन दिए थे, आप मान निकाले घर में? नहीं निकाले तो मैं बुझिएगा, नहीं निकाले तो चलो। तो हम आज 3-4 को क्वेश्चन बना दे रहे हैं जो सिद्ध करने वाला है। एक प्रश्न उसमें से फिक्स ही आना है। क्या नंबर में? 3 नंबर में। 2 तो हो गया पंडित जी। पंडित जी 2 नंबर का क्वेश्चन 2 टाइप का है, एगो मान ज्ञात करें और एगो है वही साइन ये बराबर 3/4 10 ये बराबर 15/18 कुछ भी वाला वो उस टाइप का क्वेश्चन। यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। लिखो जल्दी।